हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन में। मैं इस वीडियो सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई में उपयोगी है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का। पहला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किस मुगल राजकुमार का साथ दिया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद अकबर, ऑप्शन बी है मोहम्मद आजम शाह, ऑप्शन सी है बहादुर शाह और ऑप्शन डी है काम बख्श। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहादुर शाह। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। 1707 में उसके मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच सिंहासन प्राप्त करने के लिए एक उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था और उस उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था और इस प्रकार बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह की मदद से मुगल सम्राट बनने में सफल हो पाया। औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद अकबर, जो दुर्गादास जो एक राठौर डायनेस्टी से संबंधित थे, उनके बहकावे में आकर औरंगजेब के खिलाफ उसने विद्रोह कर दी थी। विद्रोह जब असफल हो गया तो मोहम्मद अकबर दक्कन की तरफ चला गया और उसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, इसमें दो सूची दी गई है और प्रथम सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है और उसके बाद दिए गए कोट्स का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। प्रथम सूची में मुगलों के स्वतंत्र होने वाले राज्य का नाम, मुगल से जो स्वतंत्र हुए थे राज्य, उसके नाम एक सूची में दी हुई है और दूसरी सूची में उसके संस्थापक व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। ए ऑप्शन है अवध। अवध का स्थापना शहादत खान ने की थी। हैदराबाद की स्थापना चिनक्लीज खान ने की थी। कर्नाटक की स्थापना सदतुल्ला खां और भरतपुर की स्थापना किया था चुरामन और बदन सिंह ने। इस प्रकार ए का ऑप्शन है 3। इसमें एक ही ऐसा विकल्प है जिसका ऑप्शन ए का 3 मिल रहा है, इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये कुछ और राज्य है जो मुगल से अलग हुए थे, जिसमें एक रुहेल खंड है जिसका स्थापना बीर दाऊद ने की थी और बंगाल का मुर्शीद कुली खां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाह ए खबर उपनाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है मोहम्मद अकबर, ऑप्शन बी है मोहम्मद आजम शाह, ऑप्शन सी है बहादुर शाह और ऑप्शन डी है काम बख्श। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा बहादुर शाह। बहादुर शाह को ही साहिब खबर नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए है चिनक्लीज खां, ऑप्शन बी है शहादत खां, ऑप्शन सी है सदतुल्ला खां और ऑप्शन डी है हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा हुसैन खां और अब्दुल्ला खां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर मुगल कालीन सम्राटों में से किसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है जहानदार शाह, ऑप्शन बी है बहादुर शाह,
ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा जहांदार शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नादिर शाह के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। ऑप्शन ए है वो फारस का शासक था, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है नादिर शाह को ईरान की नेपोलियन भी कहा जाता है, ऑप्शन डी भी सही है। इस प्रकार छठे प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बढ़ते अगले प्रश्न। सातवां प्रश्न है तख्त ताऊ या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन ए है जहांदार शाह, ऑप्शन बी है बहादुर शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी है फर्रुखशियर। सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह वो शासक था जिसके शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण की थी और मयूर सिंहासन लूटकर यहाँ से फारस ले गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन ए है जहांदार शाह, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी है फर्रुखशियर। आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को ही अली गौहर के उपनाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत की तीसरी युद्ध हुई थी 1191 ईस्वी में, गलत है। 1761 ईस्वी, 1762 ईस्वी, 1764 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1761 ईस्वी, ऑप्शन बी। पानीपत की तीसरी युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी। दसवां प्रश्न है और ये वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। अंतिम मुगल शासक कौन था। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम प्रथम और शाह आलम द्वितीय। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। वो एक शायर भी था और स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 में वो परास्त हुआ और उसे रंगून भेज दिया गया था। इस प्रकार ये वीडियो समाप्त हुआ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और फीडबैक देना ज़रूर, क्योंकि इससे वीडियो की क्वालिटी सुधारने में मुझे मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।